अस्सलाम वेलकम टू मिनटमेट्स। आज हम बात करेंगे हेमाटोलॉजी में सबसे पहले एनीमियास को। सो व्हाट एनीमिया एक्चुअली इज, इट इज द क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। आया आपके पास HB का नंबर कम है या नंबर जो के लेकिन इट्स नॉट फंक्शनिंग वेल, बोथ तरीके से आपकी जो कंडीशन दैट इज कॉल्ड एनीमिया। हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स के होते हैं, हम जो बात करेंगे इसी कॉन्टेक्स्ट में वो होगा अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। हम बात करेंगे माइक्रोसिटिक एनीमियास की, देन मैक्रोसिटिक, नोमोसिटिक एनीमियास। बात करते हैं हम माइक्रोसिटिक यानी इन विच द साइज ऑफ द आरबीसीज इज स्मॉलर देन यूजुअल। इनमें हमारे पास जो आते हैं वो हमारे पास आते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया, समटाइम्स सिड्रोब्लास्टिक। जो हमारे पास मैक्रोसिटिक एनीमियाज आते हैं इसमें हमारे पास सबसे पहले जो आता है दैट इज विटामिन B12 और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, एक्चुअली कॉल्ड द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और हमारे पास क्या हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म, देन लिवर डिजीज और अल्कोहल एक्सेस, or we have some drugs that have the anti-fall activity like methotrexate, और in the case of hemolysis अगर हमारे पास रेटिकुलोसाइट्स ज़्यादा हैं, can hemolysis sometimes can present with this नॉर्मल और पिक्चर भी हमारे पास हो सकती है। आखिर हमारे पास आता है नॉर्मोसिटिक। नॉर्मोसिटिक एनीमियास में हमारे पास कॉजेज आती हैं कि लाइक क्रोनिक किडनी डिजीज, इन विच द एरिथ्रोपोइटिन इज नॉट प्रोड्यूस्ड, तो सेल का साइज नॉर्मल होता है लेकिन नंबर कम है। दूसरा हमारे पास हो सकता है जिसका हमने कहा कि हेमोलिसिस अगर हो रही है, हमारे पास नॉर्मल साइज के भी होते हैं और कम के भी, उसमें भी आ सकता है। तीसरा जो है वो हमारे पास ये है कि सॉर्ट ऑफ हमारे पास बाइसाइटोपेनिक टाइप की पिक्चर होती है जिसमें आधे सेल्स हमारे पास स्मॉल साइज के होते हैं, बाकी जो है वो हमारे पास बड़े साइज के होते हैं। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है नॉर्मल आती है। लाइक हमारे पास जो मिक्स डेफिशिएंसी आती है, फॉलिक एसिड और आयरन। ये एक मेन ओवरव्यू सा है कि कौन से टाइप्स ऑफ एनीमियाज होते हैं अकॉर्डिंग टू द सेल साइज। अब हम एक एक को लेकर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इसकी मेन कॉजेज हमारे पास क्या हो सकती हैं। सबसे पहले तो अगर हमारे पास कि डिक्रीज्ड इनटेक है, एक एक कंडीशन हो सकती है। दूसरा हमारे पास ये है कि इन द केस ऑफ माल अब्जॉर्प्शन, usually iron is absorbed in duodenum. So in the cases in which this region is involved in inflammation, it can lead to decreased absorption of iron. और हमारे पास क्या हो सकता है अगर हमारे पास increased loss हो रहा हो। अगर हम बात करते हैं एक यंग मेल की और चिल्ड्रन में, हम सोच सकते हैं कि हमारे पास वर्म इन्फेस्टेशन इज द कॉज ऑफ द GI लॉस। In the cases of
रिप्रोडक्टिव एज, फीमेल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, उसमें हमारे पास मेंस्ट्रुअल ब्लीड इज द लीडिंग कॉज। इन द एल्डरली मेल्स या पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, उनमें हमारे पास होती है GI हेमरेज में भी ऑकल्ट अपर जे ब्लीड हो रही होती है, लाइक पेप्टिक अल्सर डिजीज की ब्लीड है, या हमारे पास लोअर जीएनए में कार्सिनोमा ऑफ द कोलन। दीज आर द मेन कॉजेज। अब पेशेंट आपके पास प्रेजेंट किस तरह करता है? अच्छा, हम बात करते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का पेशेंट प्रेजेंट किस तरह करता है। सबसे पहले पेशेंट इज डेफिशिएंट ऑफ हीमोग्लोबिन, सो डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन एज वेल। पेशेंट हमारे पास जो प्रेजेंट करता है वो डिस्निया के साथ, फटीग, लेथार्जी, these are जनरल सिम्टम्स। ठीक, पेशेंट यूजुअली यही कंप्लेंट्स के साथ हमारे पास आता है। अब एग्जामिनेशन में हमने क्या देखना होता है? हमें फेशियल पैलर हम देख सकते हैं। देन वी कम टू द हैंड्स। हैंड में हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, हमें जो नेल्स के ऊपर फाइंडिंग मिलती है, काल कोई नहीं किया, spoon shaped nails like this. Then हम palm पे देखते हैं, again पैलर compare with our hands। ऐसे पेशेंट में जिसमें आयरन डेफिशिएंसी, जिसमें आपके पास पैलर इतना है, तो यहाँ पे हमें पल्स किस तरह की मिलेगी? हाई वॉल्यूम पल्स। Rate will be higher than normal, टैकीकार्डिया होता है पेशेंट। देन आगे हम देखते हैं पेशेंट में आईज में हम कंजक्टिवा में देखते हैं, और कंजक्टिवा में क्या मिलता है? अगेन पैलर। देन कम टू द ओरल कैविटी, हमें यहाँ पे एंगुलर स्टोमेटाइटिस मिल सकता है। देन टू द प्रीकॉर्डियम। अगर आपके पास एनीमिया इतना स्वेर है कि कार्डिक कॉम्प्रोमाइज हो जाए, जिसमें हम कहते हैं कि लेस देन 7 ग्राम्स अगर हमारे पास हो जाए तो कार्डिक कॉम्प्रोमाइज होता है, तो हम इसमें ये देखते हैं कि इज देयर एनी फ्लो मर्मर, दैट इज सिस्टोलिक मर्मर, क्योंकि यहाँ पर डायनामिक सर्कुलेशन है ड्यू टू एनीमिया, कोई वैल्वुलर लीजन नहीं होती, एंड वी कैन अप्रिशिएट दिस। अब हमें ये सारी की सारी फाइंडिंग मिल गई। How to investigate a patient of a suspected case of iron deficiency anemia? सबसे पहले हमने कंफर्म करते हैं भाई द कंप्लीट ब्लड पिक्चर से। उसमें हमारे पास क्या आएगा? हीमोग्लोबिन विल बी लेस देन नॉर्मल, और फिर हम जो देखते हैं सेल साइज। सेल साइज विल बी, जो नॉर्मल हमारे पास होता है दैट इज 76 to 96, इट विल लेस देन 76 फेक्टोलीटर्स। तो नेक्स्ट हमने क्या करना होता है? देन यहाँ पे बिकॉज हमारे पास जिस और भी कंडीशन हमने पढ़ी थी कि आपके पास माइक्रोसिटिक पिक्चर में कौन कौन सी कॉजेज आती हैं, इसमें आयरन डेफिशिएंसी भी है, थैलेसीमिया भी है, एंड सिडरोब्लास्टिक एनीमिया भी। तो हम किस तरह इन तीनों को डिफरेंशिएट करते हैं? मेनली आयरन डेफिशिएंसी और थैलेसीमिया में वो हम देख लेते हैं कि मजीद इसके अंदर हम क्या इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं। अगली जो होती है ज़्यादा आयरन स्टोर्स, जो हम आयरन स्टडीज कराते हैं comprises of 3 tests, जिसमें हमारे पास आता है सीरम आयरन लेवल्स, जो सीरम के लेवल पे देखता है, देन फेरेटिन, these are the iron stores, और इससे आगे फेरेटिन के ऊपर there is total iron binding capacity। तो देखिए इसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सीरम आयरन डेफिनेटली कम होंगे, सीरम फेरेटिन कम होगा, और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ
ये हमारे पास ज़्यादा होगी। क्यों होगी? फॉर एग्जाम्पल अगर दीज आर 4 बाइंडिंग साइट्स और आयरन है ही नहीं तो 2 वुड बी ऑक्यूपाइड और 2 हमारे पास खाली रह जाती है, तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाती है। इन स्टडीज के बाद वी आर श्योर दैट दिस इज द पेशेंट ऑफ, और अगर हम इससे भी आगे जाना चाहें तो ये है कि हम बोन नैरो करा सकते हैं फॉर आयरन एस्टिमेशन, जो रिजल्टिंग तौर पे हमारे पास डिक्रीज आएगा, डिक्रीज आयरन। लेकिन दिस इज क्वाइट इनवेजिव, हम यहीं तक रहते हैं यूजली। अब यहाँ पे हमारे पास कंफर्म हो गया कि दिस इज आयरन डेफिशिएंसी नहीं है। हाउ टू ट्रीट दिस पेशेंट? सबसे पहले हमें जिस तरह है कि वी हैव टू रिप्लेस द आयरन। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि आयरन कंटेनिंग फूड्स, लाइक मीट, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये हम देते हैं। अलॉन्ग विद दैट ओरल आयरन in the form of iron sulfate or iron gluconate. Ideally it is 4 times a day, लेकिन iron causes GI intolerance जिसका साइड इफेक्ट है। तो we can decide कि इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग क्या होगी। We can decrease the dosing फ्रीक्वेंसी एज वेल यहाँ पे। और अगर इसके बावजूद फिर GI इंटॉलरेंस होती है तो हम ये भी कर सकते हैं कि विद इन द मील्स जो है, बिटवीन द मील हम इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं टू मिनिमाइज द GI इरिटेशन। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट, हमने कहा कि आयरन डेफिशिएंसी ओरल थेरेपी ही इज द बैकबोन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की ट्रीटमेंट। अब इन विच केसेस वी हैव टू गो फॉर पेरेंटल आयरन थेरेपी। प्रेग्नेंट और साथ में HP लेस देन 7। Parenteral iron therapy is only indicated if oral therapy is causing switch GI intolerance या हमारे पास माल absorption। Then pregnancy is not an indication। अच्छा, these are the indications। अब बात हमारे पास आती है कि what are the indications of blood transfusion। याद रखिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज ओनली इंडिकेटेड इन द पेशेंट्स जब हमारे पास एनीमिया की वजह से कोई कार्डियक कॉम्प्रोमाइज हो जाए इन द फॉर्म ऑफ हार्ट फेलियर और इन द फॉर्म ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इतनी डायर इमरजेंसी हो जाए तब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज टू स्टार्ट द थेरेपी oral iron if the patient is intolerant or the patient has malabsorption, then the parenteral iron therapy, and blood transfusion is only indicated in the 2 conditions, heart failure or myocardial infarction. Now we are giving this patient this much iron. How to monitor the effect of the therapy and what do we expect from the HB, that how is it progress with this much therapy। तो हम मॉनिटरिंग क्या करते हैं, वही मॉनिटर HB यानी ब्लड CPM करवाते हैं वीकली। हम वीकली करवाते हैं एंड वी एक्सपेक्ट के हमारे पास 1 ग्राम पर डेसीलीटर एवरी वीक जो है इसको बढ़ना चाहिए। और हम कब तक जाते हैं, जब तक कि हमारा टारगेट HB अचीव ना हो। जब हमारा टारगेट HB एक नॉर्मल आदमी में जब वो अचीव हो जाता है then we don't therapy at this point, we continue। और ये हम क्यों कर रहे होते हैं, to replenish the stores। अब इन केस
हम पेशेंट को दे रहे हैं आयरन थेरेपी पूरी, पेशेंट इज कंप्लाइंट टू मेडिकेशन, और हम सब दे रहे हैं पेशेंट को, और उसको मॉनिटर करते हैं, दिस टारगेट इज नॉट अचीव्ड, देन then what are the differential diagnosis? सबसे पहले हम we do think about the compliance, checking the compliance of this patient, or the patient is still bleeding, continue bleed, or maybe having some alternate diagnosis like alpha thalassemia. ये हमारे पास ठीक है जी. दिस इज ऑल अबाउट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. अब हम बात करते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. हमने जैसे पहले ये बात डिस्कस की थी कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज अ टाइप ऑफ मैक्रोसाइटिक एनीमिया. It's a type of macrocytic anemia in which the deficiency is in two vitamins, vitamin B12 and or folic acid. ये हमारे पास आते हैं. अब हमारे पास इसकी कॉजेज क्या क्या होती हैं? दूसरी बात की थी रिकॉर्डिक्स हैं, उनमें हो सकता है, या हमारे पास कोई एंटीफॉल ड्रग्स हैं जो टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करती हैं, लाइक मेथोट्रेक्सेट है. और इन द ओल्ड एज जिसमें आपके पास इंट्रिंसिक फैक्टर ही नहीं होता, दैट कैन हेल्प एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12. ठीक, अब हमने बात की कि मैक्रोसाइटिक एनीमिया और दीज आर द कॉजेज. पेशेंट आपके पास प्रेजेंट किस तरह करेगा? याद रखिएगा, एनीमिया का पेशेंट है, द जनरल सिम्टम्स आर द सेम, प्लस माइनस अदर सिम्टम्स आर एडेड इन एवरी टाइप ऑफ एनीमिया. तो यहाँ हमारे पास आया था सबसे पहले, जैसे हमने आयरन डेफिशिएंसी में बात की थी, fatigue, lethargy, exertional dyspnea. We know that vitamin B12 is required in the nourishment of the nerve fibers. So when this is involved, तो हमारे पास इसके साथ पेशेंट किस चीज़ के साथ आता है? Loss of vibration and pressure sensation. It means कि पेशेंट हमारे पास हिस्ट्री ऑफ फॉल्स के साथ आएगा. And usually जो हमारे पास, because you have megaloblastic anemia, the cells are bigger than normal, bigger than the normal cell size, they are much vulnerable to get hemolyzed. तो ऐसे सेल्स हमारे पास विद इन द बोन मैरो दे गेट डिस्ट्रॉयड, दे गेट हेमोलाइज्ड. तो हमारे पास इंट्रा मेडुलरी हेमोलिसिस भी हो जाती है. तो दे गिव अ पेशेंट अ कैरेक्टरिस्टिक when on physical examination, that we come back on physical examination की हम बात करेंगे. तो पेशेंट ने उसी का प्रेजेंट किए जनरल सिम्टम्स है, along with that there is loss of vibration and the pressure sensations. ये खासियत होती है. अब हम देखते हैं कि एग्जामिनेशन अगर इस पेशेंट का करेंगे हमें क्या चीज़ मिलेगी. सबसे पहले हमने जिस तरह कहा कि ठीक है पहले ना, लेकिन क्योंकि इनका हेमोलिसिस होती है और हमारे पास एक ऑरेंज स्टेन जाती है पेशेंट में. ऐसे पेशेंट को जब हम बाकी में देखेंगे पल्स किस तरह की आएगी, हाई वॉल्यूम पल्स होती है. आपके पास आइज के अंदर पहले, आपके पास ओरल कैविटी में ग्लोसाइटिस, बीफी टांग मिल सकती है. वी कम टू द प्रीकॉर्डियम. एनीमिया, we can get a flu murmur as well. हम बात करें म्यूलोजिकल एग्जामिनेशन में, तो हमारे पास डिक्रीज्ड वाइब्रेशन एंड पोजीशन सेंसेशन होती हैं.
we have depressed ankle jerks. Ankle reflexes, these are depressed. So now we have patient with history of fall, with adduction dyspnea, with this set of examination points. We suspect this is the patient with megaloblastic anemia. What are the investigations? सबसे पहले जो बेसलाइन हमारे पास है दैट इज ब्लड सीपी. हम ये देखेंगे कि hemoglobin is decreased and the cell size it is greater than 96 centimeter, more than 100. Now अब हम क्या करते हैं कि ऐसे पेशेंट का हम पेरिफेरल स्मेयर लेते हैं. पेरिफेरल स्मेयर में हमारे पास क्या चीज़ आती है? मैक्रोसाइट्स, और दूसरा हमारे पास आते हैं हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स. एंड दीज आर सेकेंडरी टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी. अब हम इससे आगे मजीद कंफर्म इसको किस तरह कर सकते हैं? लुकिंग एट द लेवल ऑफ दीज vitamin B, this level of vitamin B12 serum levels is found to be decreased. और हम folic acid के serum levels नहीं लेते because these can be replenished within a single meal and they give a false result. So that's why we get red cell folate levels. These are decreased. So we are sure that these two are decreased. So how to treat this patient? सबसे पहले तो चीज़ याद रखने वाली है, जो चीज़ हमारे पास डिक्रीज है we have to replenish it. तो विटामिन B12 हम किस तरह देते हैं? इंजेक्टेबल. We give intramuscularly deep in deltoid muscle, and this is once daily for 1 week, and then weekly for 1 month, and then every 3 months. This is one of the used regimes. There are multiple regimes. These are one of the used regimes. और फॉलिक एसिड को हम किस तरह रिप्लेनिश करते हैं? We give folic acid tablets 5 milligram daily for 3 months. Okay? We advise them to take green vegetables, and the patients who are on the drugs that are antifungal like methotrexate, they are on folic acid for as long as they are on the therapy. So this is all about megaloblastic anemia. Thank you.